दिल्ली विधानसभा की 27 सीटों के लिए वोटिंग हो चुकी है, जहां 57.85% लोगों ने इस बार वोट डाले। सबसे ज्यादा नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में 63.83% और सबसे कम साउथ ईस्ट में 53.77% मतदान हुआ है। यह भाजपा सांसद मनोज तिवारी का संसदीय क्षेत्र है। पिछले 12 सालों में वह सबसे कम वोटिंग है। आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस के बीच इस बार के चुनाव में कांटे की टक्कर देखने को मिली है। ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में किसकी हार, किसकी सरकार? जनता ने फैसला सुनाया, किसको जिताया? फिर आप सरकार या बीजेपी का बेड़ा पार? तमाम आरोप प्रत्यारोप और चिटपुट घटनाओं के बीच दिल्ली का चुनाव संपन्न हो गया। चुनाव में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच सीधा मुकाबला बताया जा रहा है। हालांकि कांग्रेस भी इस चुनाव में अपनी जमीन तलाशती दिख रही है। अब ऐसे में 8 फरवरी को ही पता चलेगा कि आखिर दिल्ली की जनता ने किसे अपना आशीर्वाद दिया है। जो ये गुंडागर्दी के खिलाफ काम का युद्ध है, जो सत्य और असत्य का युद्ध है, उसमें मुझे पूरा भरोसा है कि दिल्ली के लोग अच्छाई के साथ, काम के साथ, सच्चाई के साथ खड़े रहेंगे, काम को जिताएंगे और गुंडागर्दी को हराएंगे। गुंडागर्दी तो ऐसी दिखाई आम आदमी पार्टी ने कि पूरा सीए के विरुद्ध पूरा दिल्ली को जला दिए। गुंडागर्दी ऐसी दिखाई कि उनका पार्षद दंगे का मास्टरमाइंड आया। गुंडागर्दी ऐसी दिखाई कि मनोज तिवारी को उसी के संसदीय क्षेत्र में सिग्नेचर ब्रिज से ढकेला गया। गुंडागर्दी जिसको कहते हैं वो आज वो लोग जाएंगे और बीजेपी आ रही है। दिल्ली की जनता ज्यादा राजनीतिक रूप से जागरूक, यही तो बैठा है, भारत की राजधानी है। लोग जानते कि मोदी सरकार, जहां तक दिल्ली का मामला है, पूरी तरीके से उसने जानबूझ के हालात को कैंसर बनने दिया, इस बीमारी को। और केजरीवाल जी, वो तो आदमी लटके झटके वाले थे। जब वो अपने गुरु का न हुआ तो दिल्ली का क्या होता। तो आज तो तय था, मैं कह रहा था कि जनता ने मन बना लिया है, ना आम आदमी पार्टी वापस आएगी, ना भाजपा आएगी, शीला युग की कांग्रेस वापस होगी। तो अरविंद केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी अपनी हार को सामने निश्चित मानकर, जहां शराब काम नहीं कर रही, गुंडागर्दी काम नहीं कर रही, तो अब फर्जी मतदान पर उतर आए हैं। और मिली जानकारी के अनुसार पुलिस ने नई दिल्ली में कुछ लोग पकड़े भी हैं। तो दिल्ली की जनता से मैं एक अपील करता हूं कि इनके हथकंडों से सावधान रहने की जरूरत है। आप लोग सब बाहर निकलिए, वोट डालिए, डबल इंजन की सरकार के लिए वोट डालिए और विकसित भारत की विकसित राजधानी बनाने का संकल्प जो हमने लिया है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उस संकल्प को पूरा करने के लिए आइए, मतदान कीजिए, भारी संख्या में कीजिए और इन जाली मतदान वालों को दिल्ली से साफ कीजिए। अपने कल्याण के लिए, अपनी तरक्की के लिए, दिल्ली के भले के लिए वोट करेंगे। तो मैंने काल कमाई के चरणों में प्रार्थना की है कि आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में दोबारा सरकार बनाए और हम दिल्ली के बच्चों की शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, बिजली पानी के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए, सब तरफ से अपनी दिल्ली को सुंदर बनाने के लिए उस पर काम करें। दिल्ली चुनाव में कई सीटें ऐसी हैं जिनके नतीजों पर हर किसी की नजर है। अरविंद केजरीवाल, आतिशी, प्रवेश वर्मा, रमेश बिधूड़ी और कैलाश गहलोत जैसे प्रमुख नेता दौड़ में हैं। एक नजर डालते हैं दिल्ली की हाई प्रोफाइल सीटों पर। दिल्ली की हॉट सीटें: नई दिल्ली, अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी, प्रवेश वर्मा बीजेपी, संदीप दीक्षित कांग्रेस। कालकाजी, आतिशी आम आदमी पार्टी, रमेश बिधूड़ी बीजेपी, अलका लांबा कांग्रेस। जंगपुरा, मनीष सिसोदिया आम आदमी पार्टी, तरविंदर सिंह मारवा बीजेपी, फरहाद सूरी कांग्रेस। अवध ओझा आम आदमी पार्टी, रविंद्र नेगी बीजेपी, अनिल कुमार कांग्रेस। बिजवासन, सुरेंद्र भारद्वाज आम आदमी पार्टी, कैलाश गहलोत
बीजेपी, देवेंद्र सहरावत कांग्रेस। इस बार के चुनाव में आम आदमी पार्टी को जीत मिलती है तो सत्ता में लगातार तीसरी बार वापसी करेगी। वही अगर बात बीजेपी और कांग्रेस की करे तो वो भी इस चुनाव को जीतकर सत्ता में वापसी की कोशिश जरूर करेंगी। दिल्ली में बीजेपी 25 साल से ज्यादा समय से सत्ता से बाहर है, जबकि कांग्रेस 2013 के बाद से ही सत्ता से बाहर है। अब जनता अपना फैसला सुना चुकी है। इंतजार है अब 8 फरवरी का, जब सियासी धुरंधरों की किस्मत का फैसला होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। और महाकुंभ में मौनी अमावस्या पर भगदड़ को लेकर भविष्यवाणी का एक वीडियो सामने आया है, जहां विख्यात ज्योतिषाचार्य श्री हरिकृष्ण शास्त्री जी ने 7 जनवरी को एक वीडियो बनाया था, जिसमें उन्होंने मौनी अमावस्या पर भगदड़ वाली साजिश की भविष्यवाणी की थी। ये रिपोर्ट देखिए। महाकुंभ में मौनी अमावस्या पर हुआ हादसा टाला जा सकता था। क्या भगदड़ में जान गंवाने वालों की जिंदगी बच सकती थी? क्या विख्यात ज्योतिषाचार्य की भविष्यवाणी सच साबित हुई? श्री हरि कृष्ण शास्त्री जी की भविष्यवाणी क्यों की गई नजरअंदाज? ये सवाल तब उठने लगे जब ज्योतिषाचार्य श्री हरि कृष्ण शास्त्री जी की 7 जनवरी को की गई भविष्यवाणी का एक वीडियो सामने आया। 1 मिनट 58 सेकंड का ये वीडियो आपको ध्यान से सुनना चाहिए। ध्यान से इसलिए सुनना चाहिए क्योंकि महाकुंभ में मौनी अमावस्या के दिन जो मंजर आपने देखा, उसके बारे में ज्योतिषाचार्य श्री हरिकृष्ण शास्त्री जी ने पहले ही आगाह कर दिया था। माँ गंगा यमुना सरस्वती का पावन तट है। मकराभिलाषी भगवान भास्कर मकर रेखा पर आने जा रहे हैं, इस तरफ आगे बढ़ रहे हैं। स्वर्ग लोक जैसा आनंद है यहाँ पर प्रयाग भूमि पर। 50 करोड़ श्रद्धालुओं का, सनातन धर्मियों का यहाँ मेला लगने जा रहा है। समस्त जन्म जन्मांतर के पापों को नष्ट करने की शक्ति इस जल में है, इस भूमि में है। अंतर्दृष्टि देने की शक्ति इस भूमि में है। उस अंतर्दृष्टि के द्वारा संसार क्या है, ब्रह्मांड क्या है, परमात्मा क्या है, इस सब कुछ दिखाई देता है। इसी कारण से वैदिक काल से ही, ऋग्वैदिक काल से ही इस स्थान पर मेला लगता है। मात्र अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के लिए, अमृतत्व प्राप्त करने के लिए, अपने कई जन्मों के किए हुए पापों को नष्ट करने के लिए। कारण पाप ही समस्त दुखों और पीड़ाओं के कारक है। आज जिस तरह से हमारे देश की परिस्थितियां चल रही है, क्योंकि कुंभ राशि में शनि भी है, वृषभ में गुरु है, मकर में सूर्य आ रहे हैं, तो हल्का सा प्राकृतिक आपदाएं और विघ्न वाली शक्तियां भी इस महाकुंभ में प्रभावी है। समस्त देशवासियों को और हमारी सरकार को चाहिए कि सुरक्षा के लिए और कोई बाहरी प्राकृतिक विघ्न न आए, इसके प्रति भी सभी लोगों को, सभी श्रद्धालुओं को सतर्क रहने की जरूरत है। अगर सतर्क रहेंगे तो इस जगह जगह की अलौकिकता अमृतत्व प्रदान करेगी, इसमें कोई संशय की बात नहीं। जय हिंद, जय भारत, जय प्रयागराज, जय गंगा मैया। 7 जनवरी 2025 का ये वीडियो है। मौनी अमावस्या पर महाकुंभ में भगदड़ के बारे में पहले ही भविष्यवाणी की गई थी। एक बार और ज्योतिषाचार्य श्री हरिकृष्ण शास्त्री की भविष्यवाणी के वीडियो का ये हिस्सा सुनिए। आज जिस तरह से हमारे देश की परिस्थितियां चल रही है, क्योंकि कुंभ राशि में शनि भी है, वृषभ में गुरु है, मकर में सूर्य आ रहे हैं, तो हल्का सा प्राकृतिक आपदाएं और विघ्न वाली शक्तियां भी इस महाकुंभ में प्रभावी है। समस्त देशवासियों को और हमारी सरकार को चाहिए कि सुरक्षा के लिए और कोई बाहरी प्राकृतिक विघ्न न आए, इसके प्रति भी सभी लोगों को, सभी श्रद्धालुओं को सतर्क रहने की जरूरत है। अगर सतर्क रहेंगे तो इस जगह जगह की अलौकिकता अमृतत्व प्रदान करेगी, इसमें कोई संशय की बात नहीं। जय हिंद, जय भारत, जय प्रयागराज, जय गंगा मैया। अब ऐसे में सवाल ये उठने लगा है कि महाकुंभ में हादसे वाली साजिश किसने की? सवाल ये भी कि अगर ज्योतिषाचार्य श्री हरिकृष्ण शास्त्री जी की भविष्यवाणी को गंभीरता से लिया गया होता तो क्या इतना बड़ा हादसा नहीं रोका जा सकता था? रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।